पंचम स्कंध में आज राजा रहुगण और महाराज जड़ भरत जी का संवाद है। जड़ भरत ने रहुगण को समझाया। वो पालकी पर उनको कहार समझ के ढुलवा रहा था। जब वो चलने में थोड़ी सी उनकी अन्य कहारों से तालमेल नहीं बना, तब कुछ अपशब्द उसने कहे। तब फिर भरत जी ने उसको जो समझाया तो वो समझदारी के कारण नीचे उतरा और भरत जी के जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए। जड़ भरत जी ने उसको परमात्मा की, आत्मा की व्याख्या की, समझाया। उसका जो रजोगुण का विकार था उसको कम कर दिए, हो गया उसका, और वो चरणों पर गिर पड़ा। तो जड़ भरत जी ने आगे उससे कहा, इसके पहले हम मंगलाचरण करने, भगवान श्री हरि का स्मरण करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गता पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारससागरां नानायुधाधरामम्बां जगत्पालं तत्पराम्। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महाअंजनाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गरेभ्यः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जड़ भरत जी बोले रहुगण से, रहुगणै तत्तपसा नयाति न चेज्यया निर्पणाद्ग्रहादवा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पादर्जो अभिषेकम। बिना महत्पादर्जो अभिषेकम। इसलिए संतों की, रहुगण हमेशा संतों की चरण रज में स्नान करो। तुलसीदास जी ने, गोसाई जी ने अरण्य कांड में भगवान जब सबरी के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने पहला ही नवदा भक्ति में एक ही शब्द कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी कहते हैं सबरी से कि सबरी, प्रथम भक्ति ही मेरी है, संतों के साथ करना, संतों के संग में रहना, संतों के पास अपना समय व्यतीत करना, प्रथम भक्ति। यहां भी कहा है। भरत जी कहते हैं संतों के चरण में स्नान करो, चरण रज में। अरे तुम तो सिंधु वीर देश के ही राजा हो। सिंधु वीर शायद ये सौराष्ट्र में कहीं गुजरात के पास पड़ता होगा।
छोटा मोटा राज्य रहा होगा, अब अपने आप को बहुत बड़े राजा समझते होंगे। तब भरत जी ने कहा तुम एक छोटे से राज्य के राजा हो, सिंधु सौबीर, सिंध के भी हो सकते हैं, आजकल जो सिंध है वो गुजरात से लगा हुआ ही है, बंटवारे में चला गया उधर। तुम वहाँ के राजा हो, सिंधु सौबीर देश के राजा हो। मैं तो पूर्व में इस भारत का चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष का, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ। इसलिए राजन, ये सब अनित्य संबंध हैं। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग दो, ये राजा होने का अहंकार त्याग दो। रहुगण, संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है, पर टिकता नहीं है। पानी टिकता वहाँ है जहाँ गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा, जिनके पास नम्रता का पात्र है, सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ही ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़ भरत ने राजा रहुगुण का सारा अहंकार तोड़ दिया और उसका कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसी प्रिय वृत वंश के अंतिम राजा महाराज बिरज हुए। तो रहुगुण का सारा अहंकार तोड़ दिया और उसका कल्याण कर दिया। इसी संदर्भ में एक बहुत पुराना एक भजन सा याद आ रहा है, मैं उसे सुना रहा हूँ। छोड़ झमेला झूठे जग का, कहे गए दास कबीर। छोड़ झमेला झूठे जग का, कहे गए दास कबीर। पार लगाएंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर। छोड़ झमेला झूठे जग का, कहे गए दास कबीर। पार लगाएंगे एक पल में तुलसी के रघुबीर। भूल भुलैया जीवन तेरा, भूल भुलैया जीवन तेरा। साचो नाम प्रभु का, भूल भुलैया जीवन तेरा। साचो नाम प्रभु का। मना बसा लो आज तू बंदे, लेकर नाम गुरु का। सूरदास के श्याम हरेंगे जन्म जन्म की पीर। तुलसी के रघुबीर, तुलसी के रघुबीर। छोड़ झमेला झूठे जग का, कहे गए दास कबीर। पार लगाएंगे एक पल में तुलसी के रघुबीर। तेरा मेरा दिन भर करता, पर तेरा कछु नहीं। तेरा मेरा दिन भर करता,
पर तेरा कछु नाही। माटी का है खेल ये सारा, माटी का है खेल ये सारा। मिलेगा माटी माही। मीरा जी के इस बुलाए, मीरा जी के ईस बुलाए। सबको यमुना तीर, सबको यमुना तीर। तुलसी के रघुबीर, छोड़ झमेला झूठे जग का। कही गए दास कबीर, पार लगाएंगे एक पल में। तुलसी के रघुवीर, तुलसी के रघुवीर। इस तरह से महाराज जड़ भरत ने रघुगण को समझाया कि ये सब अहंकार जो है, इसको जो तुमने इकट्ठा कर रखा है उसको छोड़ दो। यह भक्ति रूपी जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है जो इसका नम्रता का पात्र होता है। और रघुगण का कल्याण कर दिया। इसी संदर्भ में हमें ये भजन ठीक लगा तो हमने इसको प्रस्तुत किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित से ही इसी प्रिय वृद्ध वंश में राजा, अंतिम राजा महाराज विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रिय वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने स्वेद से इस वंश को विभूषित कर दिया। द्वीपों का वर्णन आता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। पाराशर जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बूद्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास और अजनाभ नामक 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाभ खंड ही भारतवर्ष है। अजनाभ खंड को श्री भारतवर्ष कहते हैं। इस भारत भूमि में भगवान नरनारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमियां हैं। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए सब भारत भूमि में ही हुए। शंका, जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान के अवतार का जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में क्यों नहीं होता? समाधान, ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर के किसी कारणवश पांव काटना पड़े तो हम पांव काटकर बिना पांव के जीवन चला लेंगे। हाथ कट जाए तो भी चल जाएगा, पर यदि पूरा स्वस्थ शरीर व सुरक्षित हो, लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट रूप है। ये बात बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का विराट स्वरूप तो है, और क्या है। परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है, और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य रहेगा।
सज्जनों, भक्तजनों, मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे संपूर्ण 18 पुराणों में और 18 उपपुराणों में, 4 वेदों में और 4 उपवेदों में, 6 शास्त्रों में, व्याकरण, न्याय शास्त्र इत्यादि में सब जगह व्याख्या है कि भारत भूमि में जब तक धर्म का साम्राज्य रहेगा, क्योंकि भारत भूमि इस ब्रह्मांड का एक हृदय स्थल है, इस धर्म की धड़कन यदि रुक गई भारत में तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाती है, हो जाएगी। इसलिए भारत में चाहे कितने भी प्रकार के जो भी है, धर्म फलते फूलते यही हैं, क्योंकि धर्म की भूमि भारत ही है। यह हृदय स्थल है धर्म का। प्रकारांतर से सभी भगवान श्री हरि को ही तो भजते हैं। हरिहर जो सबकी पीड़ा को हर लेते हैं, इसलिए हरि है, इसीलिए हर है। तो भगवान हमेशा सदैव भारतवर्ष में ही जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि भारतवर्ष प्रभु का हृदय है, धर्म का हृदय है। यह कारण उन्होंने बताया। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए ही भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते रहते, तरसते। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वेदुत स्वयं हरि आयुर्जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद से वऊ पाइकम स्पृहा ही नहा। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं तो उनके मन में ऐसे लगता है कि ये मानव तो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। और यदि कोई आपका ही कर्मचारी, आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त है कि इस कर्म भूमि भारत में जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल वैसा ही मिलेगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, देवताओं की कर्म भूमि नहीं, वह भोग भूमि है। जिसने अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बाद लौट आओ। तो मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ऐसे ही ये करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें स्पृहा होती है, जो आनंद धरा पर है वह स्वर्ग में भी नहीं है। जो इस भारतवर्ष में आनंद है भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करने का, वो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता अस्तदाश्रया। जहाँ पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहाँ ना यज्ञों के स्वाहा आदि स्वधाकार सुनाई पड़ते हैं, ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे? सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाह पंचमी है, आज रंगमंच पंचमी है। कई उत्सवों के बीच हम मनते रहते हैं। ये आनंद तो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे पर भगवान का जन्मोत्सव वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो जन्म होता ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को तिल्लांजलि दे देते हैं और भारतवर्ष में रहकर आकर भगवान का भजन करके परमानंद को प्राप्त करते रहते हैं। अन्न
लोकों का वर्णन करते सुखदेव जी बताते हैं कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि 7 लोक तो पृथ्वी के नीचे हैं। इसके ऊपर भू है, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्य आदि 7 लोक इस पृथ्वी के ऊपर है। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न करने पर आगे नरक का वर्णन विस्तार से कहते हैं कि पृथ्वी में से 99,000 योजन नीचे संयम यमराज की संयमनी पुरी है। वहाँ तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाल, काल, सूत, शूकर, मुख, अंधकूप, कृमि, भोजन, वैतरणी, पुयोत, प्राणरोध, विषमन आदि 28 नरकों का वर्णन किया। तो किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया है। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामस्त्र नाम के नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान है। जो जीव को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं उनको कुंभीपाक नामक नरक में खोलते तेल में की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है या अपने भाई बंधुओं को क्रोध की निगाह से देखता है या उनका हिस्सा या उनका पूरा सब कुछ लूट लेते हैं भाई, ऐसे दुष्ट भाइयों को वज्रतुंड नामक नरक में जाकर गिरना पड़ता है और जीव की आंखों को गीध निकाल लेते हैं। इस तरह से विभिन्न नरकों का वर्णन बृहद किया है। हम उन सभी कथाओं को आगे इस कथा को प्रणाम करते हैं और आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। संपूर्ण भागवतों के चरणों को प्रणाम, सब गुरुजनों के चरणों को प्रणाम, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के हृदय में बैठे श्री हरि के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे।